हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं BA सेकेंड सेमेस्टर के मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ MCQ क्वेश्चन। ये हमारा यूनिट सेकंड होने वाला है। यूनिट फर्स्ट में पहले ही कवर करा चुकी हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर तुगलक शाह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए ये मैं इसे ऊपर कर देती हूँ। हाँ, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तुगलक वंश में कुल कितने शासक थे? 5, 4 या 6? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। जौना खां के नाम से किसे जाना जाता है? तुगलक शाह को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिरोज तुगलक को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। किसको मारकर गयासुद्दीन गद्दी पर बैठा था? हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे तुगलक शाह, कुतुबुद्दीन या खुसरो शाह। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुसरो शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गयासुद्दीन की माँ क्या थी? मतलब वो कहाँ से बिलोंग करती थी? राजपूत महिला थी, हिंदू महिला थी या फिर मुस्लिम महिला थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू महिला। गयासुद्दीन की माँ जो थी वो एक हिंदू महिला थी। गयासुद्दीन तुगलक कब गद्दी पर बैठा? तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे 1322, 1206, 320। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 320। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? हमारे ऑप्शन हैं 1325, ऑप्शन नंबर बी है 1333, ऑप्शन नंबर सी है 1306। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1325। 1325 में जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। किस शासन ने अपने ही नाम के सिक्के चलाए थे? गयासुद्दीन तुगलक में, नसीरुद्दीन शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट ऑप्शन, सी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तुगलक वंश का तीसरा शासक है। तुगलक वंश का तीसरा शासक कौन है? इनमें हमें बताना है गयासुद्दीन, फिरोज शाह या मोहम्मद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह। तुगलक वंश का तीसरा शासक है फिरोज शाह। चलिए अब हमें इसमें शासक और शासनकाल बताना है। तो देखिए, मैं इसमें आपको कुछ भी करेक्ट नहीं करना है, मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट करके यहाँ लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे अपनी कॉपी में लिखते चलिए। अगर आप लिखते चलेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर होंगी। ये मैंने लिख रखा है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो प्रथम शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दूसरा शासक है, फिरोज शाह तुगलक तीसरा, गयासुद्दीन तुगलक शाह, ये देखिए 2 बार नाम है लेकिन इसमें शाह आ जाता है, तो ये चौथा शासक है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह है जो वो 5वां और अंतिम शासक है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तुगलक वंश में जो है 5 शासक आते हैं और उन्हें मैंने यहाँ सीक्वेंस वाइज लिख दिया है, उनके नाम भी और कौन सा शासक कब राज कर रहा है वो भी लिख दिया। आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11, लोधी वंश का प्रथम शासक है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन है? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोधी वंश में कुल कितने शासक हैं? 4, 2 या 3? तो देखिए, लोधी वंश में 3 शासकों के नाम आते हैं। सिर्फ 3 शासकों के बाद ही जो है लोधी वंश का अंत हो जाता है और उसके बाद मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है, जिसका प्रथम शासक बाबर होता है। इसका जो युद्ध है वो पानीपत के युद्ध में इस वंश की जो है वो समाप्ति हो जाती है। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। पानीपत की लड़ाई किसके बीच हुई थी?
बहलोल अकबर के बीच, इब्राहिम और बाबर के बीच, या इब्राहिम और अकबर के बीच। तो देखिए इब्राहिम जो है वो हमारा लोधी वंश का अंतिम शासक है और जो बाबर है वो हमारा मुगल वंश का प्रथम शासक है। तो इन्हीं दोनों के बीच में है जो लड़ाई होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और लोधी वंश का और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और मुगल वंश की शुरुआत होती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोधी वंश का शासनकाल है, लोधी वंश का शासनकाल बताना है हमें 1451 से 1526 तक। ऑप्शन नंबर बी है 1455 से 1506 तक। ऑप्शन नंबर सी है 1444 से 1526 तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1451 से 1526 तक। 1526 से जो है वो मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है और मुगल जो हैं वो राज करने लगते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहलोल द्वारा प्रचलित सिक्कों को जाना जाता है। बहलोल द्वारा जो सिक्के बनाए गए थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है, लोधी सिक्के या बहलोल सिक्के, बहलोली सिक्के सॉरी, या टका। तो देखिए बहलोल द्वारा बनाए गए हैं तो उसमें उसका नाम भी आ रहा है तो इसमें आएगा बहलोली सिक्के। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर लोधी का समय काल है। सिकंदर लोधी का समय काल क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1489 से, सॉरी ये थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1489 से 1517 तक जो है वो सिकंदर लोधी का समय काल है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इब्राहिम लोधी का समय काल क्या है। इब्राहिम लोधी का समय काल है 1517 से 1526। ये हमारे लास्ट रूलर हैं। तो 1526 में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है और पानीपत की लड़ाई में जो है ये हार जाते हैं जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और लोधी वंश का भी। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजस्व तुर्क नहीं था, तुर्क नहीं डैश था, हिंदू, अफगान या तुर्क। देखिए जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था वो तुर्की नहीं था, वो ये थे अफगान। क्या थे वो, अफगान। मैंने आपको पहले ही बताया है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वो जाकर देखिए तभी आपको ये समझ आएगा। चलिए मैं आगे बताती हूँ कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत 4 वंश आते हैं जिनमें से 3 वंश जो हैं वो तुर्क जनजाति से बिलोंग करते हैं या फिर मतलब हम कह सकते हैं कि वो तुर्क हैं। और जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है जिसे हम लोधी वंश कहते हैं वह एक अफगान जनजाति से बिलोंग करता है। तो 3 वंश जो हैं, पहले 3 हैं वो हमारे तुर्क हैं और आखिरी वंश है जो हमारा लोधी वंश है वह अफगान है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अफगान। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निज़ाम खां के नाम से जाना जाता है। निज़ाम खां के नाम से कौन जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हो जाएंगे इब्राहिम, बहलोल या सिकंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिकंदर। निज़ाम खां के नाम से जाने जाते हैं सिकंदर, उनका नाम है ये, मतलब दूसरा। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सही मेल मिलाई, लेकिन इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि डी है इसका आंसर सभी, क्योंकि मैं हमेशा ये करेक्ट ही लिखती हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए रखती हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मैंने इसमें जो लोधी वंश हैं उसके जो शासक हैं उनके सीक्वेंस में नाम लिख दिए हैं और उनकी डेटें लिख दी हैं। आप इसे पढ़ लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे कॉपी में लिख लीजिए। अगर आप लिखेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी। तो मैंने लिखने के लिए आपके यहाँ लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। बहलोल लोधी जो है वो प्रथम शासक है, उनकी डेट दी गई है। सिकंदर लोधी जो दूसरे शासक हैं और इब्राहिम लोधी जो हैं तीसरे शासक हैं। इन तीनों के नाम मैंने सीक्वेंस से दिए हैं। ये अंतिम शासक हैं, ये प्रथम और ये बीच में, और यहाँ पे इनकी डेट्स दी हैं। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी करेक्ट सीक्वेंस में लिखे हुए हैं मैंने। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 21, लोधी वंश के अंत का कारण क्या था। पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत एक युद्ध के कारण हुआ था जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं, जो कि बाबर और इब्राहिम के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है बाबर जीत जाते हैं और फिर मुगल सल्तनत की स्थापना कर देते हैं। और
दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और पतन हो जाता है, या कह सकते हैं। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 22। लोधी वंश के बाद कौन शासक बना था? देखिए मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ तो इसका आंसर तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा, फिर भी मैं आपके लिए आंसर यहाँ टिक कर देती हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। बाबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे चल के मैं इसमें यूनिट 3 भी लाऊंगी, 4 8 तक जितनी इसमें 8 यूनिट दी गई हुई है मैं सारी यूनिट कवर करवाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हैं मेरे वीडियोस तो मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।